ये सब भाई ये ना इंतहाई सादा और इंतहाई रूटीन वाइज चीज। ये रेगुलर चीज़ जी, जी। है लेडीज़ की, ओके। घरों में रेगुलर लगती हैं चीज़ें। ओके। ये 55 रुपए की आती थी पहले। जब 1 माह 1.5 माह पहले हम जाते थे मार्केट, जब हम अब जा रहे हैं मार्केट तो ये आ रही है 85 रुपए की। 85 रुपीस। 30 रुपए इसमें एक पीस के पीछे उन्होंने बढ़ा दिए। ओह माय गॉड। और ये रेगुलर चीज़ है, कस्टमर ये देखता ही नहीं है। हम 50-60 की सेल करते थे, अब जब हम उनसे 100 रुपया मांगते हैं या तलब करते हैं, वो कहते हैं किस चीज़ का आपने महंगाई कर दी, झगड़ा करते हैं। और कस्टमर के पास 50 रुपए की भी सकत नहीं थी, लेकिन 100 रुपया कौन देगा इसका। कौन देगा? रेट पूछते हैं कस्टमर और आके चले जाते हैं वापस। बस सुबह से बैठे हैं, यही है, आंख मचोली चल रही है कि कस्टमर आते हैं, वो चीज़ें देख के खुश हो जाते हैं, हम कस्टमर को देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन ना ख़रीदने वाला है कोई, ना हम किसी को देने वाले। अल्लाह अकबर जी। आप सुन रहे हैं कि ये हेयर कैचर है, तकरीबन 55 रुपए इसकी कीमत थी आज से 1 माह पहले। और आपको पता है कि हमारा रुपया तगड़ा हुआ है और डॉलर जो है वो सस्ता हुआ है, तो मेरा यकीन था कि ये 55 रुपए की ये जो प्रोडक्ट है ये आम ख़वातीन बच्चियाँ जो हैं उनके इस्तेमाल की चीज़ है रूटीन वाइज, और इसमें तो कमी आ जानी चाहिए। 55 रुपए की चीज़ है तो आई थिंक कोई मेरा ख्याल था कि 30 रुपए बताएंगे, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये 85 रुपए की उनको मिल रही है। सुना आपने, 55 रुपए की चीज़, डॉलर जो है वो गिरा है, रुपया तगड़ा हुआ है, और 55 रुपए की रूटीन के मैटर में जो यूज़ होने वाली चीज़ है वो 55 के बजाय 85 पे जा चुकी है। सर कोई और कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें हमें दिखाइएगा। ये देखिए कि ये प्रोडक्ट है, ये अच्छा, ये आम सी प्रोडक्ट है, बच्चों के इस्तेमाल में आती हैं ये। अच्छा, रबड़ बैंड इसको बोलते हैं। ओके। लेकिन ये 120 का था पहले परचेज हमारा, जी जी। ये 1-1.5 माह पहले। अच्छा, अब ये 190 का हो गया परचेज। कस्टमर को हम देते थे 150-160 का, लेकिन अब हमें ये 190 का लाहौर से या कराची से मिल रहा है, तो हम आप बताएं कितने का देंगे। वो कस्टमर जो कस्टमर ये 150 का लेके जाता था, वो कहता मैं 150 में जो डॉलर तो सस्ता, रुपया बढ़ गया है, कदर बढ़ गई है, तो ये अब 100 का दें हमें, लेकिन ये 195 का हमें आ रहा है अब। नहीं मतलब आर यू सीरियस? आप मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ कि ये 120 रुपए की चीज़ 190 में हो गई है, जबकि डॉलर जो है वो पछाड़ दिया गया है रुपए की तरफ से। अब कोई मजाक तो नहीं कर रहे इतना डिफरेंस? देखिए असद भाई, मेरा मजाक करना बनता भी नहीं है, और एक मैं शॉपकीपर भी हूँ, तो मैं तो बात आपको वो बता रहा हूँ जो जेन्युइन है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि फिर ये अवाम के साथ कहीं ना कहीं तो मजाक हो रहा है? आपके साथ हो रहा है, कस्टमर के साथ हो रहा है, या किसके साथ फिर ये मजाक हो रहा है? ये मजाक तो असद भाई 30-35 साल से यहाँ हो रहा है हमारे साथ, लेकिन ये अवाम ऐसी है, हम ऐसे लोग हैं कि बार बार उन्हीं चीज़ों में हम नीचे जाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ना, इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ख़ास तौर पे वफाकी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो ये तो बटन शॉप पे हमारे पे तो है ही है, लेकिन ये कस्टमर पे बहुत ज़्यादा है। जो कस्टमर 500 रुपया लेके आता था और वो 3 बच्चों का सामान लेके चला जाता था, स्कूल यूनिफॉर्म है, पोनी है, कोई यूनिफॉर्म के स्कूल के रिलेटेड चीज़ें हैं, वो जो 500 रुपये में लेके जाता था, वो अब कम से कम 2000 रुपये में आ रही हैं। अच्छा, वो क्या करे, मजबूर है। लेकिन वो जो 2 चीज़ें लेके जाता था, वो आधी चीज़ लेने पे मजबूर है कस्टमर, और रुला के रख दिया है। इधर मैं देखता हूँ कि वो कस्टमर आती हैं लेडीज़, वो उनके ख्वाब हैं कि मेरा बच्ची ये पहने, ये लगाए, लेकिन वो 50 रुपये पे उनके आंसू बाहर आ जाते हैं, और दिल करता है कि हम शॉप बंद करें और घर चले जाएं। उनके आंसू देखे नहीं जाते। इनको कुछ शर्म करनी चाहिए, इनको कुछ एहसास करना चाहिए। लेकिन इनके वो कहते हैं ना कि इनके चमड़ी में, इनकी रूह में, या इनके जिस्मों में, इनकी आँखों में कोई तरस है ही नहीं। ये ज़ालिम लोग हैं, और ये ज़ालिमाना जो इक़दाम है, ये सारा ये रल मिल के कर रहे हैं सारे लोग, और इनको शर्म चाहिए। मैं तो अपील करूँगा कि कोई ऐसा अल्लाह करिश्मा कर दे जहाँ ये इंसान लोग पाकिस्तान पे अल्लाह करम नवाजी फरमा दे, तो इनसे हमारी जान छूट जाए।
जी नाज़रीन, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि फैज़ी साहब हमें बता रहे हैं कि जब माएँ अपनी बच्चियों की कुछ ज़रूरत की रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया ख़रीदने के लिए आती हैं कि वो उनको बनाओ सिंगार उनका करके उनको अपने स्कूलों में कॉलेजेस में भिजवा सकें, तो जो चीज़ें वो आज से कुछ मंथ पहले आके 500 रुपये में परचेज़ करके ले जाया करती थी, आज वो 2000 रुपये में भी उनको नहीं मिल रही और वो परेशान हो के यहाँ से चली जाती है। चावल पोनी पकड़ो, ट्रैवल पॉलिसी कौन सी है जी, वो भी दिखाएं। रेगुलर आइटम है बच्चों की। अच्छा, ये कोई स्कूल में इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये स्कूल में बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ओके। ये हम 8 रुपए की लेके आते थे। अच्छा, सिंगल पीस। ओके। और हम 10 की सेल करते थे। ठीक है। और अगर ज्यादा को लेता था तो हम 8 की भी दे देते थे। लेकिन अब ये 38 रुपए की हमें आ रही है एक पीस। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एक चीज़ है, वो हर बच्ची स्कूल जा रही है तो वो कैसे, ये पोनी लेनी भी महाल है। जी नाज़रीन, ये सुन रहे हैं कि ये पोनी जो कि मतलब हर वक्त छोटे मासूम बच्चियों की ये ज़रूरत है बालों को संभालने के लिए, तो वो फैज़ी साहब हमें बता रहे हैं कि ये पहले हमें 8 रुपए की मिलती थी और सिर्फ 2 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन रख के हम लोग इसको सेल कर दिया करते थे, और बाज़ औक़ात तो 8 रुपए में ला के 8 रुपए में भी सेल कर दिया करते थे। लेकिन अब वो बता रहे हैं कि ये ज़ाती परचेज़ 38 रुपीज़ की हो चुकी है, मतलब 30 रुपए इस एक के पीछे बढ़ चुके हैं। आप सुन रहे हैं ना, पाकिस्तानियों जागते रहिएगा कि आपका रुपया तगड़ा हुआ है, ये ज़हन में रखिएगा। पूरी शॉप में माशाल्लाह डिफरेंट किस्म की चीज़ें लगी हुई हैं, कोई एक ही ऐसी चीज़ बता दें जिसका रेट एक माह में कम हो गया हो। मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी एक चीज़ भी नहीं है कि मैं जिसका कह सकूँगा रेट कम हो गया। अच्छा। डबल नहीं हुआ, ट्रिपल हुआ है। मतलब 3 गुना रेट बढ़ गए हैं। जो 100 की चीज़ थी वो 300 की है, जो 300 की थी वो 900 की है। ये दुकानदार, छोटे दुकानदार जो हैं वो आपके सामने, उनके हालात आपके सामने हैं कि वो सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अपने लिए परेशान है, वो इससे ज़्यादा कस्टमर के लिए परेशान है कि जब उनके कस्टमर यहाँ पर आते हैं उनकी बाइंग पावर जो है वो पहले जैसी रह ही नहीं गई, क्योंकि रेट्स जो हैं वो बता रहे हैं कि 3 गुना बढ़ चुके हैं। तो जब कस्टमर घर से कुछ चीज़ लेने के लिए निकलता है, मार्केट में आता है और फिर वो आगे से परचेज़ करके नहीं ले जाता, तो वो बता रहे हैं कि उनका दुख जो है वो भी इनको फील होता है कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए, और वो इतना इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि वो अपने आप को भी कोस रहे हैं कि वो कुछ बेहतर कर नहीं पा रहे हैं। कि ये चीज़ें आप देख रहे हैं, सिंपल 8 रुपए वाली चीज़ 38 रुपए में, 240 वाली चीज़ 340 रुपए में, 55 रुपए वाली चीज़ 85 रुपए में, 120 रुपए वाली चीज़ 190 रुपए में। थोड़ा सा मजीद भी पूछते हैं इनसे। ये जितनी भी प्रोडक्ट है ना, मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी डबल और ट्रिपल प्राइस पे चली गई हैं। ओके। और बस इधर भी हम जितने भी कस्टमर आते हैं सुबह से, वो एक तनाव का शिकार हैं। मसलन कि बीपी के वो कस्टमर वो पेशेंट हो चुके हैं, उनके साथ हम भी बहस कर के रेट बता हम भी बीपी के पेशेंट हो चुके हैं। तो बस अल्लाह ताला से यही है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे करम नवाजी फरमाए। कस्टमर आते हैं लेकिन वो ले के कुछ नहीं जाते। ओके। पहले ये होता था कि कस्टमर डील करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता था, चीज़ मुनासिब बिकती थी, कस्टमर पे कस्टमर होता था। अब कस्टमर अगर 2 लेडीज़ बाज़ार आ जाएं तो 6 दुकानदार 12 आंखें उनकी तरफ देख रही होती हैं कि शायद हमारी शॉप पे आ जाए, शायद हमारी शॉप पे आ जाए। अगर वो आ जाती हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं आपसे कुछ लिया है उसने, आपसे कुछ लिया है। लेकिन वो सारे 6-7 जो शॉपकीपर होते हैं वो बाद में यही कहते हैं कि मुझसे भी कुछ नहीं लिया, मुझसे भी कुछ नहीं लिया। ये हालात मुल्क के बहुत डेंजरस हालात वो तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला ही है जो ये करम नवाजी कर। आप भी मेरी तरह रोज़ रात के 9 बजे के 12 बजे के खबरनामा में कुछ माली और मुआशरती इशारे सुन के रिलैक्स हो जाते होंगे कि जनाब हमारी मुईशत जो है इतनी बेहतर हो रही है, हमारा जो है वो कारोबारी तबका जो है वो खुशहाल हो रहा है। जी नाज़रीन, ये थी वेरी क्लियर पिक्चर, फिर से बता रहा हूँ वेरी क्लियर पिक्चर।
जो सिर्फ आप कुछ बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर देखते हैं ना कि हमारी मईशत इतने % बेहतर हो गई, इन्फ्लेशन इतने % नीचे कम हो गई, आपकी वो परसेंटेजेस जो आप रोज़ देखते हैं ना, ये पड़ी है आपकी परसेंटेज, ये पड़ी है आपकी इन्फ्लेशन, कि आप देख रहे हैं कि दुकानदार रो रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कस्टमर के पास जाएंगे तो वो रो रहा होगा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। और मुझे बताइएगा कि किसके साथ ज़्यादती हो रही है, करने वाला कौन है, पिस कौन रहा है, ये सारा आपने देखना है। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये याद रखना है कि डॉलर तबादले, आपने सुना है ना कि डॉलर इतने रुपए कम हो गया और हमारा रुपया इतने रुपए तगड़ा हुआ है। अभी रुपया तगड़ा हुआ है तो फिर यार कहाँ आपके रेट्स, कहाँ आपकी इन्फ्लेशन, कहाँ आपकी महंगाई, कहाँ ये परेशानियाँ, इनको कौन देखेगा, कौन हल करेगा। मैं आप लोगों के पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ और मज़ीद कुछ वक्त मिला तो मज़ीद दुकानदारों के हालात भी आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और खसूस बिलखसूस दुआ को रहिएगा अपने और मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान की खुशहाली और बेहतरी के लिए।